नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की फिजिकल परीक्षा के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि संस्थाएं अपना काम कर रही है, ऐसी याचिका को सुनने की कोई वजह नहीं है। इस तरह की याचिकाओं से बच्चों में भ्रम पैदा होता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि कोविड के कारण बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है, कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, बच्चों के मूल्यांकन का कोई और तरीका निकाला जाना चाहिए। बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभव श्रीवास्तव सहाय की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि सीबीएसई ने 26 अप्रैल से बोर्ड परीक्षा लेने की अधिसूचना जारी की है। कुछ और राज्य बोर्ड ने परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया है, लेकिन अधिकतर शिक्षा बोर्ड अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चों ने पूरे सत्र में ऑनलाइन पढ़ाई की है, इससे बच्चों को इसका भी मौका नहीं मिला है। अब उनसे फिजिकल तौर पर परीक्षा के लिए कहना सही नहीं है। नियमावली के तहत गन्ने का भुगतान 14 दिन के भीतर दिलाने अथवा 15% वार्षिक ब्याज दिलाने की व्यवस्था कराने की मांग करते हुए भारतीय किसान यूनियन द्वारा सिंभावली शुगर मिल गेट पर धरना देकर बेमियादी आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत 5वें दिन प्रधान चमन सिंह की अध्यक्षता और युवा जिला अध्यक्ष जीते चौहान के संचालन में पंचायत का आयोजन हुआ है, जिसमें जनपद स्तर से आए पदाधिकारी समेत क्षेत्र के सैकड़ों गाँवों से आए किसानों ने भाग लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जिला अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने कहा है कि प्रदेश की योगी सरकार शुगर लाडी की कठपुतली के रूप में कार्य कर रही है, जिसके चलते किसानों को पिछले साल का अपना गन्ना भुगतान लेने के रोकने के साथ दर्जनों बार धरना प्रदर्शन का सहारा लेने को मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि गन्ना भुगतान न मिलने के कारण किसानों को बच्चों की ब्याह शादी से लेकर जरूरत पूर्ति के लिए बैंक एवं साहूकारों से ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। न्यूनतम तापमान में भले ही बढ़ोतरी दर्ज हुई हो, लेकिन तेज हवाएं और बारिश ठंड से राहत नहीं दे पा रही। दिल्ली, बिहार, पंजाब में आज जहां तेज हवाएं परेशान कर रहेंगी, तो वहीं उत्तराखंड, जम्मू में बारिश कपकपाएगी। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। राजधानी में अधिकतम तापमान 26 डिग्री रह सकता है, न्यूनतम 13 डिग्री रह सकता है। वहीं राजस्थान में आज से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज से 24 फरवरी तक प्रदेश में बादल के छाए रहने की बारिश की संभावना है और बिहार के अधिकार और जिलों में आज भी बादल छाए रहेंगे। आईएमडी के मुताबिक पटना समेत कई शहरों का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 34 डिग्री रहने के लिए संभावनाएं बनाई जा रही है। देश में बुधवार की सुबह तक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,102 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में एक्टिव केस वर्तमान में 1,64,522 है। रिकवरी रेट वर्तमान में 98.42% है। पिछले 24 घंटों में 31,377 लोग कोरोना से ठीक हुए। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 4,21,89,887 पहुंच गई है। डेली पॉजिटिविटी रेट में 1.28%, वीकली पॉजिटिविटी रेट में 1.80%। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 278 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 278 और लोगों को संक्रमण से मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,12,622 हो गई है। भारतीय जनता पार्टी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की है। मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन यहां कह सकता हूं कि उनके बेटे ने हमसे मुलाकात की है। बता दें कि राजधानी लखनऊ में चौथे चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। यादव ने मयंक जोशी के साथ अपनी फोटो ट्वीट करते हुए कहा, श्री मयंक जोशी जी, मेरे शिष्टाचार मुलाकात। गौरतलब है कि रीता बहुगुणा जोशी विधानसभा चुनाव में अपने बेटे मयंक के लिए लखनऊ कैंट से टिकट मांग रही थी, लेकिन भाजपा ने कैंट सीट से प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक को उम्मीदवार बना लिया। बॉलीवुड शहंशाह और दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन को राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बृहन मुंबई नगर निगम के आयुक्त को निर्देश दिया कि वह दंपति द्वारा दिए गए नोटिस के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करे। दरअसल जुहू में जिस भूमि पर उनके बांग्ला प्रतीक्षा का निर्माण किया गया, वहां सड़क लाइन का विस्तारीकरण किया जा रहा। हाईकोर्ट ने बीएमसी को अभ्यायोदन में सुनवाई होने तक कोई भी कठोर कदम उठाने पर रोक दी है। न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका, न्यायमूर्ति एस.एम. मोदक की खंडपीठ के अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि याचिका बीएमसी आयुक्त को उनकी सुनवाई करने 17 फरवरी 2022 से साजिश के तहत अधिग्रहण के खिलाफ उनके हित में फैसला करने के लिए निर्देश देने की मांग कर रही है।
देश की रक्षा बलों में एक रैंक एक पेंशन से संबंधित मांग को लेकर भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ORPOP सैद्धांतिक मजबूती और मंजूरी देने पर 17 जनवरी 2014 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम का बयान बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के था। उत्तर प्रदेश चुनाव में चौथे चरण के मतदान के दौरान सपा प्रमुख एवं पूर्व सीएम अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बसपा प्रमुख मायावती ट्विटर पर सक्रिय नजर आई। हालांकि 23 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक मायावती ट्विटर पर पूरी तरह से खामोश दिखी। उन्होंने ट्विटर पर कुछ नहीं लिखा था। करीब 3:30 बजे मायावती ने एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज अपने ट्विटर पर साझा की। इसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बड़प्पन वाली बात कह डाली। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में स्वच्छता के प्रणेता एवं मानवता के महान उपासक संत गाडगे महाराज जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा एक्टिव रही। मतदान के दौरान उन्होंने भाजपा एवं योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में पिछले 52 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में अब किसान नेता राकेश टिकैत की भी एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश का चुनावी शोर थमने के बाद टिकैत किसानों के समर्थन के लिए छत्तीसगढ़ कूच करेंगे। हालांकि किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से भी फोन पर बात की है। इस बीच किसान नेताओं ने कहा है कि अगर बघेल सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आंदोलन तेज करेंगे। अगली बार से दूसरे राज्यों के हर चुनाव में जहां जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे वहां हम लोग जाकर कांग्रेस सरकार की हकीकत बताएंगे। यूपी के सीएम योगी भले ही अपने चुनावी रैलियों में यह कहते सुने जा रहे हैं कि उनके बुलडोजर अभी रिपेयरिंग के लिए गया है। 10 मार्च के बाद एक बार फिर उनका प्रशासनिक बुलडोजर गुंडे माफियाओं की संपत्ति को नेस्तनाबूद करेगा। लेकिन इस सब के बीच गाजीपुर प्रशासन मुख्तार अंसारी के प्रति जरा भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। बुधवार को मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के मालकिनाना हक वाले गजल होटल के समीप भूखंड को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। बताते चले कि गजल होटल अंसारी परिवार को पहले संपत्ति थी जिसे लोगों ने जिला मुख्यालय पर बनवाया था। इस होटल पर 2021 नवंबर में प्रशासन ने एक्शन लिया था। इस होटल के पहले तल को मास्टर प्लान की अवहेलना पर बताने जाने का हवाला देकर गिरा दिया गया था। होटल मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के नाम पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में नवनिर्मित 50,000 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया। इसके साथ ही 30,000 नवीन आवासों का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 26,500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। बुधवार दोपहर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शिवराज ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। उनके साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह और OPS भदौरिया भी कार्यक्रम में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में जारी चौथे चरण के मतदान के बीच राजनीतिक उठापटक भी जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के मामले में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी का बयान आया है। मयंक ने बुधवार को कहा है कि जहां भी मेरी उपयोगिता होगी या कोई मुझे बुलाया जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। अगर कोई नहीं बुलाता है तो आराम से घर पर बैठूंगा। अखिलेश से मुलाकात की बात पर मयंक ने कहा है कि ऐसे कोई गिरा नक्षत्र नहीं बने हैं कि हमारी मुलाकात हो गई है। उन्होंने कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने अखिलेश से मिलने का समय मांगा था और अखिलेश ने इस पर हामी भर दी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा को कोई नेता उनसे नहीं मिला है, उन्हें समय नहीं मिला होगा। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद प्रदेश विधानसभा में चौंकाने वाला कमेंट कर दिया। सतीश पूनिया ने बजट के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया बजट ऐसा है जैसे कोई काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर से मेकअप किया हो। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा बजट के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता विपक्ष राजेंद्र राठौर भी मौजूद थे। बीजेपी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट को लोक लुभावन कहा और कहा है कि सरकार ने घोषणाएं तो कर दी है पर उसको पूरा करने के लिए चाहिए पैसा उनके पास नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक बार फिर विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों को नकार दिया है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति पद की ना इच्छा है और ना आकांक्षा है। उन्होंने कहा है कि हम शुरू से काम कर रहे हैं और आज भी करेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री बुधवार को अपने समाज सुधार अभियान के तहत जमुई पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों ने जब राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से उम्मीदवार होने की चर्चा के संबंध में पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसी बातों में ना कोई दिलचस्पी है और ना ही कोई रुचि है। उन्होंने कहा है कि ऐसी चर्चा से खुद आश्चर्यचकित हूं। जब उनसे पूछा गया कि आपके पार्टी के मंत्री भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे ही बोल रहे हैं, इन सब से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है।
यूपी में 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। चौथे चरण का मतदान चल रहा है। इस चरण में 621 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर भी इस चरण में मतदान है। पर बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच किधर ज्यादा दिख रहा है मतदान। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौथे चरण में मतदान हुआ है। यूपी में पिछले 3 चरणों में देखने को मिला है कि लगातार इन तीनों चरणों में वोटिंग परसेंटेज 2017 के मुकाबले कम रहा है। अब इसके क्या मायने हैं? क्या इसका मतलब यह है कि कोई वेव नहीं है? क्या इसका मतलब यह है कि किसी के समर्थन, किसी के वोटर आ नहीं रहे? या इसका मतलब यह है कि आ रहे हैं पर कम गति से आ रहे, कम संख्या में आ रहे, लेकिन वोट नहीं दे रहे? उन्होंने 2017 में दिया था, जैसा कि बीजेपी को एक तरफा वोट मिला था। लेकिन इस बार बीजेपी की करारी हार होने वाली उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य में। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।